अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 12 से गाउस लॉ की एप्लीकेशन को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने गाउस लॉ की 2 एप्लीकेशन को डिस्कस कर लिया है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज। तो हमने देखा था कि हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर उसकी वैल्यू जो है वो 0 आती थी, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास आती थी E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट्स आज हम गाउस लॉ की जो थर्ड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन 2 अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स इसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि 2 अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान अगर हम किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं बाय यूजिंग गाउस लॉ, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो क्या आती है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने 2 अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स ले ली। ये आपके पास 2 पैरेलल प्लेट्स हैं, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। तो हमने देखा था कि जब हमारे पास 2 अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स होती हैं तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं या उनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है वो यूनिफॉर्म होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव टू नेगेटिव उनकी डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इक्वली स्पेस है, यानी उनके दरमियान डिस्टेंस क्या है, सेम है। उसका मतलब यह है कि इसके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, अब हमने इन 2 अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स जिसके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है उसमें हमने क्या करना है, किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स इन्हीं जो आपके पास 2 पैरेलल प्लेट्स है इनको मैंने चेंज करके इस डायरेक्शन में रख दिया। ऊपर आपके पास पॉजिटिव प्लेट आ गई है, नीचे आपके पास जो है वो नेगेटिव प्लेट आ रही है, और आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है। और मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इस अपोजिटली जो पैरेलल चार्ज प्लेट्स हैं उनके दरमियान किसी एक पॉइंट, ये मैंने पॉइंट P ले लिया, इस पॉइंट P पे जो मैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो स्टूडेंट्स अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग गाउस लॉ, तो उसके लिए मेरे पास जरूरी है कि मेरे पास वो पॉइंट कहां पे हो, वो पॉइंट मेरे पास एक क्लोज इमेजिनरी सरफेस के अंदर होना चाहिए, यानी कि वो पॉइंट मेरे पास गाउसियन सरफेस के अंदर होना चाहिए। तो इस पॉइंट के गिर्द मैंने यहाँ पे एक जो है वो क्लोज इमेजिनरी सरफेस ले लिया है, और यहाँ पे मैंने जो इमेजिनरी सरफेस लिया है वो मैंने एक बॉक्स ले लिया है। ठीक है, अब आपको क्लियर श्योर है कि इस बॉक्स की जो 4 सरफेसेस हैं इसको जो है मैं S1 का नाम दे देता हूँ, इसको जो है मैं S2 का नाम दे देता हूँ, ये जो सरफेस है इसको मैं S3 का नाम दे देता हूँ, और इसको मैं जो है वो S4 का नाम दे देता हूँ। अब स्टूडेंट्स हमने जैसे पिछले टॉपिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट किया है, ऐसे ही सेम हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या करना है, S1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो सेपरेटली कैलकुलेट करना है, S2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसको सेपरेटली कैलकुलेट करना है, S3 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा उसको सेपरेटली कैलकुलेट करना है, और जो S4 की वजह से मेरे पास जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा उसको सेपरेटली कैलकुलेट करना है। तो जो S1 वाली साइड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा उसको मैं φ1 का नाम दे देता हूँ, इस वजह से मेरे पास जो आएगा वो φ2, इस वजह से इस साइड से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो मेरे पास क्या आ जाएगी φ3, इस साइड से उसको मैं जो है वो φ4 का नाम दे देता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप क्या करें, सिंपल हर साइड का सेपरेटली इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर ले और बाद में इनको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो हम इन सरफेसेस का जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं इसको ऐसे राइट कर सकता हूँ, φ इज इक्वल टू, यानी कि ये मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ बाई डेफिनेशन, तो ये मेरे पास आ जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4। क्योंकि स्टूडेंट्स इस जो क्लोज इमेजिनरी सरफेस है इसकी मेरे पास 4 साइड्स हैं, तो मैं क्या करूंगा, हर साइड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो सेपरेटली कैलकुलेट करूंगा। तो अब देखिए जरा φ1 के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, EA cos थीटा प्लस फिर ये क्या हो जाएगा, EA cos थीटा प्लस EA cos थीटा प्लस EA
कोस थीटा। अब स्टूडेंट्स देखें जरा फाई वन में मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरे पास यहाँ से जनरेट हो रही हैं। पॉजिटिव चार्ज जो प्लेट है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इनसाइड द प्लेट है, इनसाइड द प्लेट है, बाहर वाली साइड पे चार्ज नहीं है। जब आपके पास चार्ज इनसाइड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो अंदर से स्टार्ट हो रही है, बाहर नहीं है। तो मीन यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, यानी कि आपके पास जो ऊपर वाली आउटर सरफेस है इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इस केस में आपके पास जो है E क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि फर्स्ट केस में आपके पास E जीरो हो जाएगा। तो ये आपके पास सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आएगा साइड S1 की वजह से वो आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो, यानी कि फाई वन की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, जीरो। अब स्टूडेंट्स आप जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखें कैलकुलेट हम करते हैं S2 की वजह से। अब देखें जरा मेरे पास जो S2 है, S2 ये वाली साइड है और इस साइड में आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो तो आपको शो हो रही है पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की आपके पास डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये आपके पास ही है। जबकि आपके पास इसकी जो सरफेस है, एरिया है जो वो आउटर साइड पे है, यानी कि आपके पास जो सरफेस एरिया है इसका वो आपके पास इस साइड पे है, यानी कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और जो सरफेस एरिया दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। तो आपके पास इनके दरमियान एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो जो आपके पास S2 की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो क्या आ जाएगा, यानी कि cos 90। तो आपके पास फ्लक्स क्या आ जाएगा, जीरो। अब आ जाए स्टूडेंट्स इस जो आपके पास साइड 3 है, फाई 3 को अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो साइड 3 का फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हम E और A के दरमियान एंगल देखेंगे। अब देखें जाहिर सी बात है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव टू नेगेटिव डाउनवर्ड मूव कर रही हैं। तो ये आपके पास जो S3 है वो आपके पास ये है, ये आपके पास S3 है। तो आपके पास इसकी किसी भी सरफेस का जो वेक्टर एरिया होता है वो आउटवर्ड होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसका वेक्टर एरिया ड्रा करें तो वो वेक्टर एरिया भी मेरे पास क्या आएगा, डाउनवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और वेक्टर एरिया एक दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। तो जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और वेक्टर एरिया एक दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इनके दरमियान एंगल क्या आएगा, 0 डिग्री। जब आपके पास एंगल 0 डिग्री आएगा तो cos 0 क्या होता है आपके पास, 1। आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, E आ जाएगी। प्लस अब हम जो आपके पास 4 वाली साइड है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। जब हम 4 वाली साइड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता है कि 4 वाली साइड ये है, ठीक है। इसका जो वेक्टर एरिया है उसकी डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। वेक्टर एरिया की डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो डाउनवर्ड है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस केस में भी आपके पास जो एरिया, वेक्टर एरिया ए और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान जो एंगल है वो आपके पास 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री cos 90 0। तो आपके पास जो 4 साइड है उसका चौथी साइड का भी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन आएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन वो आपके पास क्या आ गया है, वो आपके पास आ गया है EA। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप क्या करें, ये आपके पास इक्वेशन 1 इसको नाम दे दें, इसको जो है वो इक्वेशन 2 का नाम दे दें। तो ये मेरे पास आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे जो है वो गाउस लॉ को अप्लाई कर देना है। अब चूंकि यहाँ पे n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं, तो हमने देखा कि जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं तो हम क्या करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू Q/A। ठीक है, इसको आप क्या करें, Q की यहाँ पे वैल्यू फाइंड करें तो आपके पास क्या आ जाएगी, सिग्मा इंटू A। इसको इक्वेशन आप जो है वो 3 का नाम दे दें। अब स्टूडेंट्स सिग्मा आपके पास है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी आपके पास होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि आपके पास ये इस क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। और आपके पास अगर हम यहाँ से Q की वैल्यू देखें तो हमारे पास क्या आएगी, सिग्मा A आएगी। अब आपने यहाँ पे ये जो Q की वैल्यू मैंने निकाली है, इस वैल्यू को आपने सिर्फ गाउस लॉ में पुट करना है। तो गाउस लॉ का हमें पता है, गाउस लॉ हमारे पास क्या होता है, गाउस लॉ हमारे पास होता है फाई E इज इक्वल टू Q/ε0। ठीक है, अब आप सिंपल क्या करें, ये जो Q की वैल्यू है इसमें पुट करें गाउस लॉ में, यानी कि इसको इक्वेशन 4 का नाम दे दें। तो जो Q की वैल्यू है इसको आप इसमें पुट करें तो आपके पास जो फार्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा, फाई E इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा सिग्मा A/ε0। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन 5 आ जाएगी।
स्टूडेंट्स अब इक्वेशन 2 को देखें और इक्वेशन 5 को देखें। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 5 दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों की राइट हैंड साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो अब आपने क्या करना है, दोनों इक्वेशन का आपस में कंपैरिजन कर देना है। जब आप दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 5 तो आपके पास आ जाएगा EA इज इक्वल टू सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब स्टूडेंट देखे यार, A से क्या हो जाएगा, A कैंसिल, तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई है बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई है बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। मीन आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आ गई है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। यानी कि अगर आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन अपोजिटली चार्ज प्लेट्स क्या होगी, ज़्यादा। अगर आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स क्या आएगी, कम आएगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। तो उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।